अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुन्नास यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए आए घर में तवा नान बनाने की रेसिपी। बाज़ारों के महंगे तवा नान को भूल जाए, घर में बनाएं बाआसानी और मज़ेदार तवा नान। आइए जानते हैं किस तरीके से बनेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने सफ़ेद आटा ले लिया, फ़ाइन आटा 1 किलो। उसके बाद हमने इसमें चीनी डाल दी है 3 चम्मच चीनी लिया और नमक हमने लिया 1 खाने का चम्मच। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने ईस्ट ले लिया, रोस्टमोर वालों का ईस्ट का 1 पैकेट लिया हमने, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ईस्ट ले सकते हैं। और इसमें हमने खाने का सोडा लिया, बेकिंग पाउडर नहीं, खाने का सोडा लिया है हमने, वो हमने इसमें आधी चाय का चम्मच डाल दिया और इसे हम अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो नॉर्मल पानी होता है रूम टेम्परेचर पर, उसमें हम इसे गूँध लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको ज़्यादा सख्त भी नहीं गूँधना, उसको ज़्यादा नरम भी नहीं गूँधना, और आपने हमारा ईस्ट जो है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ईस्ट ले सकते हैं। लेकिन देखिए, डो को हम अच्छे तरीके से गूंद लेंगे तवा नान को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली रेसिपी आपको पहले देखने को मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कॉमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। अगर आप लाइक करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर भी विजिट किया करें। हमारे चैनल पर और भी मज़ेदार और आसान तरीके से इजी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उसे भी देखा करें। अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो देखिए, हमारा डो जो है तवा नान का वो रेडी हो चुका है। इसे अब हम 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने रख दिया था। और देखिए हमारा डो जो है वो फूल चुका है, हमने 1.5 घंटे के लिए इसे रख दिया था। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। आपने पहले इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है थारा, ताकि इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद हम इसमें जो सूखा आटा लगा के इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़े आपने इक्वल साइज़ के बनाने हैं, क्योंकि आपकी रोटी अगर मोटी होगी तो वो अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने सारे पेड़े जो है इक्वल साइज़ के बना लेने हैं। देखिए, हमने सारे पेड़े जो इक्वल साइज़ के बना लेंगे और आपने भी सारे पहले पेड़ों को बना लेना है। और पेड़े बना के भी हम इसे रखेंगे तो ये और भी फूल जाएंगे। तो देखिए, हमारे सारे पेड़े जो हैं तवा नान के वो हमने बना लिए हैं। अब इसे हम बेलना शुरू करेंगे। तो देखिए, आपने पहले पेड़े को लेना है और इसे आप देखें जैसे नॉर्मल रोटी हम घर में बेलते हैं, आपने उसी तरीके से इसे बेल लेना है। और आपने इसके जो रोटी बनाने का सही तरीका है वो आपने ये है कि एक प्लेट लेनी है बड़ी, और उस पर इस तरीके से कपड़ा लगा लेना, दुपट्टा लगा लेना है, या कोई भी कपड़ा जो साफ़ हो वो आपने इस पर लगा लेना है। और उस पर रोटी रख के आपने इस तरह साफ़ पानी लेना है, उसे एक तरफ से जो आपने से रोटी को गीला करना है, ताकि जो हमारे पेन पर चिपक जाए और फिर हम इसे सेक सकें। तो हम आपको आगे भी बताएंगे। देखिए, हमने रोटी को जो गीली तरफ थी, हमने जैसे गीला पानी लगाया था वो हमने तवे पर चिपका दी है और फ्राई पैन पर चिपका दी है। और देखिए, हमारी जो रोटी है वो फूलना शुरू हो चुकी है। और आपने फिर इस तरीके से लगाना है। पानी जो है हमने रोटी पे एक साइड इसीलिए लगाया था ताकि वो हमारे फ्राई पैन पे चिपक जाए, और जब हम इस तरीके से सेकें तो हमारी रोटी जो है वो चूल्हे पे नहीं गिरे। तो देखें, हम इसे तेज़ आंच पे इस तरीके से आपने घुमा के रोटी को सेक लेना है। जैसे तंदूर में रोटी सिकीचती है वैसे ही इस तरीके से सिकेगी, और आपके घर में है तवा नान जो है वो ईजिली तैयार हो जाएगा। होटल में जो है वो तवा नान बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप इस तरह अपने घर में बना सकते हैं। 1 किलो आटे में आप जो है बहुत सारे तवा नान जो है घर में बना सकते हैं, और बहुत सस्ते भी बनते हैं और आसानी भी बन जाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।